मेरे शिक्षक एक मृत विकृति है क्योंकि वह हमेशा मेरा अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। मैं एक महिला हाई स्कूल छात्रा हूँ। इस साल मैं स्नातक होने वाली हूँ। मुझे भविष्य के लिए बहुत उम्मीदें हैं। अच्छे शारीरिक बनावट के कारण मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। यह सोचते हुए अचानक शिक्षक ने मेरा नाम पुकारा क्योंकि मैं फिर से खो गई थी। मेरे शिक्षक एक सभ्य दिखने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्यारा मध्यम विभाजन किया है और चश्मा पहना है। वे हमेशा बहुत मिलनसार दिखते हैं। उन्होंने मुझे कोमलता से याद दिलाया कि कक्षा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मुझे नहीं पता क्यों ये शिक्षक क्लास में खास तौर पर मुझ पर ध्यान देते हैं और हमेशा अजीब नजरों से मुझे देखते हैं। उस दिन शिक्षक ने मुझसे कहा कि स्कूल के बाद तुरंत न जाऊं। मेरी उम्मीद के विपरीत वो मेरे पास आकर कहने लगे कि उन्हें पता चल गया है कि मैं उनसे एक तरफा प्यार करती हूँ। मैं हैरान होकर कुछ कह नहीं पाई। ऐसा आत्ममुग्ध व्यक्ति। उन्होंने कहा कि वे समझ सकते हैं कि इस उम्र की लड़की के लिए एक तरफा प्यार बहुत सामान्य है, लेकिन वे छात्रों के साथ किसी भी अन्य रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे चेहरे पर तुरंत शर्मिंदगी के कारण लालिमा आ गई और वह बस मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर थपथपाकर चला गया। बाद की कक्षाएं मैं या तो बंक करती थी या जानबूझकर उसकी अनदेखी करती थी। उस दिन जब मैं चीजें समेटकर घर जाने की तैयारी कर रही थी, एक जूनियर ने आकर कहा कि शिक्षक मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मुझे अनिच्छा से कक्षा में जाना पड़ा। जैसे ही मैं अंदर गई, देखा कि वह मंच के पास कुछ निकालने के लिए घुटनों के बल बैठी थी। फिर उसने कहा कि उसका पर्स अंदर गिर गया है और मुझसे मदद मांगी। मैंने मजबूरी में वैसा ही किया, लेकिन मुझे कोई पर्स नहीं दिखा। फिर वह दरिंदा अचानक अपना हाथ मेरी जांघ पर रख देता है। मैं सकते में आ गई, चकित रह गई। इसके बाद उसने मेरी प्रतिक्रिया देखी, तुरंत अपना हाथ हटा लिया और मुझसे माफी मांगी। कहा कि मैं जा सकती हूँ, वो खुद से फिर देख लेगा। मैंने देखा कि उसने जैसे कुछ चीज अपने जेब में चुपके से डाल ली। मैंने दिखावा किया कि मैंने कुछ नहीं देखा और जल्दी से वहां से चली गई, लेकिन मुझे पक्का यकीन था वह बिल्कुल वही उसका पर्स था। जब मैं घर गई तो देखा कि बिस्तर पर एक कागज पड़ा है जिस पर शिक्षक का नाम लिखा हुआ है और अलमारी में भी मेरे। डर गई। वह व्यक्ति जिसने यह कागज रखा अंदर कैसे आया? अगली सुबह और भी अजीब चीज हुई। जब मैंने आईने में देखा तो पाया कि मेरे बाल काट दिए गए थे। मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। इससे मैं डरी रहती थी और रात में अच्छी नींद नहीं ले पाती थी। उस दिन मैं गलती से कक्षा में सो गई। जागी तो देखा कि क्लास खत्म हो चुकी थी और कक्षा में कोई नहीं था। फिर टीचर ने फिर से मेरा नाम पुकारा और मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। इसके बाद उसने मेरी कटी हुई बालों की एक लट निकाली। मैं डर के मारे सन्न रह गई। उसे मेरी ओर आते हुए देखा। तभी मैं घबराकर प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर दौड़ी और रोते हुए सब कुछ बताया। प्रिंसिपल ने 2 मेडिकल स्टाफ को बुलाया। सफेद कोट वाले ने कहा कि मुझे पढ़ाई के दबाव की वजह से भ्रांति होने लगी है। फिर एक और व्यक्ति ने मुझे नियंत्रण में कर लिया। तुरंत मुझे एक सुई चुभाई गई और मैंने तुरंत चक्कर और भ्रमित महसूस करना शुरू कर दिया और अधूरी चेतना में उनकी बातचीत सुनाई दी। उस दरिंदा शिक्षक ने कहा कि मैं उसे हमेशा से चाहती थी और यह कि मैंने ही बालों को मेज पर फेंका। फिर चिल्लाते हुए बाहर भाग गई। फिर मुझे मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया। मेरी खूबसूरत युवावस्था ऐसे ही चली गई। मेरा अनुसरण करें। मैं दिल से आपको हर कहानी सुनाऊंगा।